जय हिंद दोस्तों, मैं इंग्लिश खान अपने चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। सबसे पहले मैं आज आया हूं यहाँ की कानून गो स्थित ये एक सोसाइटी है, युवराज महाराज सेलिब्रिटी हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है गणतंत्र दिवस का। आइए देखते हैं इस सोसाइटी के लोग किस तरह से इस राष्ट्रीय उस पर्व को मना रहे हैं। बच्चों में किस तरह का उत्साह है, आइए हम चलकर देखते हैं। सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। विश्राम। देखो, ये 73वां गणतंत्र दिवस है। 73वां 73rd गणतंत्र दिवस। आज के दिन ही 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान हमारा यानी संविधान का मतलब होता है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए कानून तो चाहिए था। कैसे चलेगा ये देश? तो 1950 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज के दिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो समाज के आखिरी आदमी तक उसका फ़ायदा पहुंच रहा। तो आज के दिन हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ था। संविधान का मतलब ये है, हमने गलत किया तो हमारे साथ क्या होगा, अगर हमने सही किया तो हमारे साथ क्या, हमारे देश का संविधान। तो याद रखना है, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है, इंग्लिश में उसे कहते हैं रिपब्लिक डे। आज के दिन हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री में कन्वर्ट हुआ। पहले यहाँ राजतंत्र था, राजा रहते थे, महाराजा रहते थे, राजा का बेटा राजा होता था। हमारा संविधान आने के बाद हम सबको, एक रिक्शे वाला से लेके एक बहुत बड़ा आदमी, उसको भी अधिकार दिया गया कि उसके पास एक वोट होगा और उस एक वोट के माध्यम से वो अपने देश का राजा चुनेगा, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। राजा नहीं, प्रधानमंत्री चुनेगा। वो इस देश को 5 साल तक चलाएगा और अगर 5 साल में उसने अच्छा काम किया तो ठीक है, वरना अगली साल 5 साल के बाद हमारे पास ये अधिकार होगा कि हम अपने वोट का उपयोग करके हम दूसरे को ला सकते। ये अधिकार हमें बाबा साहब ने और हमारे संविधान ने दिया। ठीक है। और हमेशा भारत के संविधान, भारत के झंडे, भारत के वो लोग जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस झंडे के लिए जो बलिदान दिया, हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। देखो, हम लोगों को जो सिखाया गया, हमने तुम लोगों को सिखाया। अब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको आगे बढ़ाओ। ये एक चेन है। ये देश आज से हजारों साल पहले भी था, सैकड़ों साल पहले भी था। लोग आए चले गए, हम भी आए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा देश मिला, हम ऐसे देश में पैदा हुए जो किसी का पराधीन नहीं था, एक स्वाधीन देश था। स्वाधीन का मतलब समझते हो? आज़ाद, इंडिपेंडेंट। पराधीन का मतलब गुलाम। इससे पहले हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, उनका राज्य चलता था, वो पुलिस उनकी होती थी, वो लोग उनके होते थे, वो जो चाहते थे हमारे साथ कहते थे। हमारा देश और हम सब की यही कामना है कि हम, हमारे जाने के बाद भी हमारा देश ऐसी सुख समृद्धि की तरफ बढ़ता रहे, विकास करता रहे और हमारे देश के हर नागरिक को भारत के संविधान का पूरा पूरा लाभ मिलता रहे। ताकतवर वो है जिसके पास शिक्षा का हथियार है। शिक्षा। आज कोई बहुत बड़ा गन लेके तुम्हारे पास आएगा, 20 साल के बाद बुढ़ा हो जाएगा, उससे गन ही नहीं उठेगा, वो मारेगा किसे? लेकिन अगर आप शिक्षित हो तो जब तक आप जीवित हो, जब तक आप मरोगे, चिता पर या कब्र में जाओगे, तब तक वो हथियार आपके साथ रहेगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये नहीं कि हमें किसी को मारना है। शिक्षा का फायदा मैं बताता हूँ। शिक्षा से हमें ये पता चलता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही। हमें, हमारा विवेक जागृत होता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। कोई खड्डा है सामने, हमें पता है ये गलत है, ये 4 फीट की गहराई, अगर हम गिरेंगे तो पैर टूट जाएगा हमारा। देखो, पढ़ने लिखने से एक फ़ायदा होता है, पढ़ा लिखा आदमी और नहीं पढ़े लिखे आदमी में एक ही फ़र्क होता है, विवेक का फ़र्क। वो विवेक अपने ऊपर जागृत करो, अपने अंदर लाओ, चीज़ों को समझो।
ये देश तुम्हारा है, ये देश अच्छा होगा, कल को तुम्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा। ये देश खराब होगा, कल को तुम्हारे लिए खराब होगा। होगा कि नहीं? होगा ना। आज ये कोरोना आया, हमारे देश का सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस महाराष्ट्र में जहाँ हम रह रहे हैं इतना अच्छा था कि उन्होंने सब कवर किया ना। अगर वो अच्छा नहीं होता तो क्या हम अच्छे से रह पाते? तो इस देश का अच्छा रहना सबसे पहला दायित्व हमारा देश, बाद में परिवार, बाद में समाज, बाद में सब कुछ। राष्ट्र सर्वप्रथम, पहले देश। ठीक है, बात समझे? देखो मैंने तुमको 100 बात बोली, जरूरी नहीं सब बात तुम समझ गए हो। 10% भी अगर तुमने मेरी बात सुनी, पिछले 20 साल से मैं बोल रहा हूं, जहां भी मुझे मौका मिलता हूं, 20 साल में अगर 20 लोगों के जीवन में भी मैंने देश के प्रति प्रेम ला दिया होगा तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। तालियां। लोग हंसते रहे, मैं अपना काम करता रहा। लोगों ने ये बोला ऐसे नहीं, ऐसे बोलते रहो, क्योंकि हमने जो सीखा है, हमने महापुरुषों से सीखा। हमने गांधी जी को पढ़ा, हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, हमने उनसे सीखा। उन्होंने एक चीज सिखाई है कि जीवन में जो सही है उसकी तरफ चलो। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, हमें वही कर रहा है जो सही। ठीक है, तो झंडे का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान और देश का सम्मान और देश की एकता का सम्मान करो। ये एकता क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ईद आती है, मुसलमान नमाज पढ़ने जाते हैं। दिवाली दशहरा आती है, जो हिंदू है वो जाते हैं पूजा के लिए। 25 दिसंबर आता है, जो क्रिश्चियंस है वो जाते हैं। गुरु जी का पर्व आता है तो सरदार जाते हैं। सब ने अलग अलग अपना अपना धर्म का त्यौहार है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी इस देश का त्यौहार है, भारतीयों का त्यौहार। और हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान, मराठी, गुजराती। यही संदेश बाबा साहब ने दिया था, यही संदेश गांधी जी ने दिया था, यही संदेश नेहरू जी ने दिया था, यही संदेश हर बड़ा नेता देता है। जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं बाद में पछताते हैं। तो किसको फायदा होगा? तुम्हें भी होगा ना। अगर इस सोसाइटी को हम खराब कर देंगे, किसका नुकसान है? इस देश को अगर हम खराब करेंगे तो सबसे पहले नुकसान हमारा है। और हमारी एक जात है सबसे पहले कि हम भारतीय हैं, इंडियन। उसके बाद हमारा सब कास्ट हो सकता है, सब। जैसे कोई कहीं नौकरी करता है ना, एक चीफ इंजीनियर होता है, फिर उसके नीचे नीचे, लेकिन मेन इंजीनियर जो है वो भारतीय है। यहाँ पे हम पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम कुछ और हैं। हम महाराष्ट्रियन भी हो सकते हैं, हम यूपी के भी हो सकते हैं, हम पंजाब के भी हो सकते हैं, लेकिन हम प्रथम भारतीय हैं। इस बात को ध्यान रखो। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मोरे दादा को आमंत्रित करता हूँ 2 शब्द। मुलांना चांगल्या प्रकारे तुम्ही मार्गदर्शन दिले, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। आणि मी याच्या पुढे आपले जियाबाई यांना 2 शब्द बोलण्याची विनंती करतो। आगे जाओ। धन्यवाद आप लोगों का कि हमारे मोरे दादा एजाज भाई, सेलिब्रिटी, महाराज युवराज सोसाइटी, हम आपस में कोऑपरेट करके चलते हैं और इसी तरह हम लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत दे, आपस में एकता। सभी सदस्यों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और यह गणतंत्र दिवस बहुत मुसीबतों के बाद मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के लिए है। हम तो देख चुके, आप लोगों को देखना है। ये जो कानून बना, ये कानून बनने के लिए जैसे सर ने कहा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, और उसी के साथ साथ जो है ये कानून बनाने के लगभग 200 बार इसकी मीटिंग हुई, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए, तब कहीं जाकर जो आज का ये कानून है, ये कानून बनाया गया। थैंक यू।
आपकी भगवान की कृपा मोरे तो आपको ही है देखो। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। एजाज भाई आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, आपके साथियों ने बहुत अच्छी मोरे दादा भी ऐसे बोला, सब लोगों ने बोला। मैं आपसे बस पूरा जितना मतलब गणतंत्र दिवस पे बोलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया और बच्चों को बताया खासतौर। ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि आने वाली नस्ल यही है, आगे देश को यही लोग संभालेंगे। तो मैं आपसे बस चलते चलते, अब कुछ ऐसा बचा नहीं है, लेकिन चलते चलते आपसे मैं 2 लाइनें आपसे चाहता हूँ कि आप गंगा जमनी तहजीब पे हिंदुस्तान की 2 लाइन। गंगा जमनी तहजीब हमारी एक्चुअली हमारा जो रिपब्लिक के स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, उसका बैकबोन है। इस देश को आज़ाद कराने के लिए अगर सारे लोग नहीं मिल के लड़े होते तो अंग्रेज़ नहीं भागते। सब मिलजुल के एक साथ हंसी खुशी रहें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, इसी को गंगा जमनी तहजीब कही गई है। मतलब हमारे आपस में सबसे पहली भावना ये होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी है, बाद में कुछ और है। यही गंगा जमनी तहजीब है। हमारे आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, यही गंगा जमनी तहजीब है। किसी भी जात, धर्म, कास्ट, रेस, काला गोरा, किसी चीज़ का हमारे अंदर फ़र्क नहीं होना चाहिए। यही गंगा जमनी तहजीब है। और ये तहजीब अगर रहेगी तो हमारा देश जैसे पहले आगे बढ़ता था, आज भी बढ़ रहा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं इंग्लिश खान आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगले साल मैं फिर यहाँ हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।